द्वितीय कल्प में महर्षि च्यवन की कथा एवं पुष्प द्वितीय व्रत की महिमा। सुमंतु मुनि बोले, द्वितीय तिथि को च्यवन ऋषि ने इंद्र के सम्मुख यज्ञ में अश्विनी कुमारों को सोमपान कराया था। राजा ने पूछा, महाराज, इंद्र के सम्मुख किस विधि से अश्विनी कुमारों को उन्होंने सोमरस पिलाया? क्या च्यवन ऋषि के तपस्या के प्रभाव की प्रबलता से इंद्र कुछ भी करने में समर्थ नहीं हुए? सुमंतु मुनि ने कहा, सतयुग की पूर्व संध्या में गंगा के तट पर समाधिस्थ हो च्यवन मुनि बहुत दिनों से तपस्या में रत थे। एक समय अपनी सेना और अंतःपुर के परिजनों को साथ लेकर महाराज शर्याति गंगा स्नान के लिए वहां आए। उन्होंने च्यवन ऋषि के आश्रम के समीप आकर गंगा स्नान संपन्न किया तथा देवताओं की आराधना की और पितरों का तर्पण किया। तदनंतर जब वे अपने नगर की ओर जाने को उद्यत हुए तो उसी समय उनकी सभी सेनाएं व्याकुल हो गईं और मूत्र तथा विष्टा उनके अचानक ही बंद हो गए। आंखों से कुछ भी नहीं दिखाई दिया। सेना की यह दशा देखकर राजा घबरा गया। राजा शर्याति प्रत्येक व्यक्ति से पूछने लगे, ये तपस्वी च्यवन मुनि का पवित्र आश्रम है, किसी ने कुछ अपराध तो नहीं किया? उनके इस प्रकार पूछने पर किसी ने कुछ भी नहीं कहा। सुकन्या ने अपने पिता से कहा, महाराज, मैंने एक आश्चर्य देखा जिसका मैं वर्णन कर रही हूँ। अपनी सहेलियों के साथ मैं वन विहार कर रही थी कि एक ओर से मुझे ये शब्द सुनाई पड़ा, सुकन्या, तुम इधर आओ, तुम इधर आओ। यह सुनकर मैं अपनी सखियों के साथ उस शब्द की ओर गई। वहां जाकर मैंने एक बहुत ऊंचा वल्मीक देखा। उसके अंदर के छिद्रों में दीपक के समान दैदीप्यमान दो पदार्थ मुझे दिखलाई पड़े। उन्हें देखकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये पद्मरागमणि के समान क्या चमक रहे हैं। मैंने अपनी मूर्खता और चंचलता से कुशा के अग्रभाग से वल्मीक के प्रकाश युक्त छिद्रों को बांध दिया, जिससे वो तेज शांत हो गया। ये सुनकर राजा बहुत व्याकुल हो गए और अपनी कन्या सुकन्या को लेकर वहां गए जहां च्यवन मुनि तपस्या में रत थे। च्यवन मुनि को वहां समाधिस्थ होकर बैठे हुए इतने दिन व्यतीत हो गए थे कि उनके ऊपर वल्मीक बन गया था। जिन तेजस्वी छिद्रों को सुकन्या ने कुश के अग्रभाग से बिंध दिया था, वे उस महातपस्वी के प्रकाशमान नेत्र थे। राजा वहां पहुंचकर अतिशय दीनता के साथ विनती करने लगे। राजा बोले, महाराज, मेरी कन्या से बहुत बड़ा अपराध हो गया है, कृपा कर क्षमा करें। च्यवन मुनि ने कहा, अपराध तो मैंने क्षमा किया, परंतु अपनी कन्या का मेरे साथ विवाह कर दो, इसी में तुम्हारा कल्याण है। मुनि का वचन सुनकर राजा ने शीघ्र ही सुकन्या का च्यवन ऋषि से विवाह कर दिया। सभी सेनाएं सुखी हो गई और मुनि को प्रसन्न कर सुखपूर्वक राजा अपने नगर में आकर राज्य करने लगे। सुकन्या भी विवाह के बाद भक्ति पूर्वक मुनि की सेवा करने लगी। राजवस्त्र आभूषण उसने उतार दिए और वृक्ष की छाल तथा मृगचर्म धारण कर लिया। इस प्रकार मुनि की सेवा करते हुए कुछ समय व्यतीत हो गया और वसंत ऋतु आई। किसी दिन मुनि ने संतान प्राप्ति के लिए अपनी पत्नी सुकन्या का आवाहन किया। इस पर सुकन्या ने अतिशय विनय भाव से विनती की। सुकन्या बोली, महाराज, आपकी आज्ञा मैं किसी प्रकार भी टाल नहीं सकती, किंतु इसके लिए आपको युवावस्था तथा सुंदर वस्त्र आभूषणों से अलंकृत कमनीय स्वरूप धारण करना चाहिए। च्यवन मुनि ने उदास होकर कहा, न मेरा उत्तम रूप है, न तुम्हारे पिता के समान मेरे पास धन है, जिससे सभी भोग सामग्रियों को मैं एकत्र कर सकूं। सुकन्या बोली, महाराज, आप अपने तप के प्रभाव से सब कुछ करने में समर्थ हैं, आपके लिए ये कौन सी बड़ी बात है। च्यवन मुनि ने कहा, राजपुत्री, इस काम के लिए मैं अपनी तपस्या व्यर्थ नहीं करूंगा। इतना कहकर वे पहले की तरह तपस्या करने लगे। सुकन्या भी उनकी सेवा में तत्पर हो गई। इस प्रकार बहुत काल व्यतीत होने के बाद अश्विनी कुमार उसी मार्ग से चले जा रहे थे। उनकी दृष्टि सुकन्या पर पड़ी। अश्विनी कुमारों ने कहा, भद्रे, तुम कौन हो और इस घोर वन में अकेली क्यों रहती हो? सुकन्या ने कहा, मैं राजा शर्याति की सुकन्या नाम की कन्या हूं। मेरे पति च्यवन ऋषि यहाँ तपस्या कर रहे हैं, उन्हीं की सेवा के लिए मैं यहाँ उनके समीप रहती हूँ। कहिए, आप लोग कौन हैं? अश्विनी कुमारों ने कहा, हम देवताओं के वैद्य अश्विनी कुमार हैं। इस वृद्ध पति से तुम्हें क्या सुख मिलेगा? हम दोनों में से किसी एक का वर्ण कर लो। सुकन्या ने कहा, देवताओं,
आपका ऐसा कहना ठीक नहीं। मैं प्रतिव्रता हूं और सब प्रकार से अनुरुक्त होकर दिन रात अपने पति की सेवा करती हूं। अश्विनी कुमारों ने कहा, यदि ऐसी बात है तो हम तुम्हारे पतिदेव को अपने उपचार के द्वारा अपने समान स्वस्थ एवं सुंदर बना देंगे। और जब हम तीनों गंगा में स्नान कर बाहर निकले, फिर जिसे तुम पति के रूप में वर्ण करना चाहो कर लेना। सुकन्या ने कहा, मैं बिना पति की आज्ञा के कुछ नहीं कर सकती। अश्विनी कुमारों ने कहा, तुम अपने पति से पूछ आओ, तब तक हम यहीं प्रतीक्षा में रहेंगे। सुकन्या ने च्यवन मुनि के पास जाकर उन्हें संपूर्ण वृत्तांत बतलाया। अश्विनी कुमारों की बात स्वीकार कर च्यवन मुनि सुकन्या को लेकर उनके पास आए। च्यवन मुनि ने कहा, अश्विनी कुमारों, आपकी शर्त हमें स्वीकार है। आप हमें उत्तम रूपवान बना दें, फिर सुकन्या चाहे जिसे वर्ण करे। च्यवन मुनि के इतना कहने पर अश्विनी कुमार च्यवन मुनि को लेकर गंगा जी के जल में प्रविष्ट हो गए और कुछ देर बाद तीनों ही बाहर निकले। सुकन्या ने देखा कि ये तीनों तो समान रूप, समान अवस्था तथा समान वस्त्राभूषणों से अलंकृत हैं। फिर इनमें मेरे पति च्यवन मुनि कौन हैं? वो कुछ निश्चित न कर सकी और व्याकुल होकर अश्विनी कुमारों की प्रार्थना करने लगी। सुकन्या बोली, देवों, अत्यंत कुरूप पति देव का भी मैंने परित्याग नहीं किया था। अब तो आपकी कृपा से उनका रूप आपके समान सुंदर हो गया है, फिर मैं कैसे उनका परित्याग कर सकती हूँ? मैं आपकी शरण में हूँ, मुझ पर कृपा कीजिए। सुकन्या की इस प्रार्थना से अश्विनी कुमार प्रसन्न हो गए और उन्होंने देवताओं के चिन्हों को धारण कर लिया। सुकन्या ने देखा कि 3 पुरुषों में से 2 की पलकें गिर नहीं रही हैं और उनके चरण भूमि को स्पर्श नहीं कर रहे हैं, किंतु जो तीसरा पुरुष है वो भूमि पर खड़ा है, उसकी पलकें भी गिर रही हैं। इन चिन्हों को देखकर सुकन्या ने निश्चित कर लिया कि तीसरे पुरुष ही मेरे स्वामी च्यवन मुनि हैं। तब उसने उनका वर्ण कर लिया। उसी समय आकाश से उस पर पुष्प वृष्टि होने लगी और देवगण दुदुम्भी बजाने लगे। च्यवन मुनि ने अश्विनी कुमारों से कहा, देवों, आप लोगों ने मुझ पर बहुत उपकार किया है, जिसके फलस्वरूप मुझे उत्तम रूप और उत्तम पत्नी प्राप्त हुई। अब मैं आप लोगों का क्या प्रत्युपकार करूं? क्योंकि जो उपकार करने वाले का प्रत्युपकार नहीं करता वो क्रम से 21 नरकों में जाता है। इसलिए आपका मैं क्या प्रिय करूं, आप लोग कहें। अश्विनी कुमारों ने उनसे कहा, महात्मन, यदि आप हमारा प्रिय करना ही चाहते हैं तो अन्य देवताओं की तरह हमें भी यज्ञ भाग दिलवाइए। च्यवन मुनि ने यह बात स्वीकार कर ली। फिर वे उन्हें बिठाकर अपनी भार्या सुकन्या के साथ अपने आश्रम में आ गए। राजा शर्याती को जब ये सारा वृत्तांत ज्ञात हुआ तो वे भी रानी को साथ लेकर सुंदर रूप प्राप्त महातेजस्वी च्यवन ऋषि को देखने आश्रम में आए। राजा ने च्यवन मुनि को प्रणाम किया और उन्होंने भी राजा का स्वागत किया। सुकन्या ने अपनी माता का आलिंगन किया। राजा शर्याती अपने जामाता महामुनि च्यवन का उत्तम रूप देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए। च्यवन मुनि ने राजा से कहा, राजन, एक महायज्ञ की सामग्री एकत्र कीजिए, हम आपसे यज्ञ कराएंगे। च्यवन मुनि की आज्ञा प्राप्त कर राजा शर्याती अपनी राजधानी लौट आए और यज्ञ सामग्री एकत्र कर यज्ञ की तैयारी करने लगे। मंत्री, पुरोहित और आचार्य को बुलाकर यज्ञ कार्य के लिए उन्हें नियुक्त किया। च्यवन मुनि भी अपनी पत्नी सुकन्या को लेकर यज्ञ स्थल में पधारे। सभी ऋषिगणों को आमंत्रण देकर यज्ञ में बुलाया गया। विधि पूर्वक यज्ञ प्रारंभ हुआ। ऋत्विक अग्निकुंड में स्वाहाकार के साथ देवताओं को आहुति देने लगे। सभी देवता अपना अपना यज्ञ भाग लेने वहां आ पहुंचे। च्यवन मुनि के कहने से अश्विनी कुमार भी वहां आए। देवराज इंद्र उनके आने का प्रयोजन समझ गए। इंद्र बोले, मुने, ये दोनों अश्विनी कुमार देवताओं के वैद्य हैं, इसलिए यज्ञ भाग के अधिकारी नहीं हैं। आप इन्हें आहुतियां प्रदान न करवाएं। च्यवन मुनि ने इंद्र से कहा, ये देवता हैं और इनका मेरे ऊपर बड़ा उपकार है। ये मेरे ही आमंत्रण पर यहाँ पधारे हैं, इसलिए मैं इन्हें अवश्य यज्ञ भाग दूंगा। ये सुनकर इंद्र क्रुद्ध हो उठे और कठोर स्वर में कहने लगे। इंद्र बोले, यदि तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो वज्र से तुम पर मैं प्रहार करूंगा। इंद्र की ऐसी वाणी सुनकर च्यवन मुनि किंचित भी भयभीत नहीं हुए और उन्होंने अश्विनी कुमारों को यज्ञ भाग दे दिया। तब तो इंद्र अत्यंत क्रुद्ध हो उठे और उन्होंने ज्यों ही च्यवन मुनि पर प्रहार करने के लिए अपना वज्र उठाया, त्यों ही च्यवन मुनि ने अपने तप के प्रभाव से इंद्र का स्तंभन कर दिया। इंद्र हाथ में वज्र लिए खड़े ही रह गए। च्यवन मुनि ने
अश्विनी कुमारों को यज्ञ भाग देकर अपनी प्रतिज्ञा पूरी कर ली और यज्ञ को पूर्ण किया। उसी समय वहां ब्रह्मा जी उपस्थित हुए। ब्रह्मा जी ने च्यवन मुनि से कहा, महामुने, आप इंद्र को स्तंभन मुक्त कर दें, अश्विनी कुमारों को यज्ञ भाग दे दें। इंद्र ने भी स्तंभन से मुक्त करने के लिए प्रार्थना की। इंद्र ने कहा, मुने, आपके तप की प्रसिद्धि के लिए ही मैंने इन अश्विनी कुमारों को यज्ञ में भाग लेने से रोका था। अब आज से सब यज्ञों में अन्य देवताओं के साथ अश्विनी कुमारों को भी यज्ञ भाग मिला करेगा और इनको देवत्व भी प्राप्त होगा। आपके इस तप के प्रभाव को जो सुनेगा अथवा पढ़ेगा वो भी उत्तम रूप एवं यौवन को प्राप्त करेगा। इतना कहकर देवराज इंद्र देवलोक को चले गए और च्यवन मुनि, सुकन्या तथा राजा शर्याति के साथ आश्रम पर लौट आए। वहां उन्होंने देखा कि बहुत उत्तम उत्तम महल बन गए हैं, जिनमें सुंदर उपवन और वापी आदि व्यवहार के लिए बने हुए हैं। भांति भांति की शैयाएं बिछी हुई हैं, विविध रत्नों से जटित आभूषणों तथा उत्तम उत्तम वस्त्रों के ढेर लगे हैं। ये देखकर सुकन्या सहित च्यवन मुनि अत्यंत प्रसन्न हो गए और उन्होंने ये सब देवराज इंद्र द्वारा प्रदत्त समझकर उनकी प्रशंसा की। महामुनि सुमंतु राजा शतानिक से बोले, राजन, इस प्रकार द्वितीया तिथि के दिन अश्विनी कुमारों को देवत्व तथा यज्ञ भाग प्राप्त हुआ था। अब आप इस द्वितीया तिथि के व्रत का विधान सुने। शतानिक बोले, जो पुरुष उत्तम रूप की इच्छा करे वो कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया से व्रत को आरंभ करे और वर्ष पर्यंत संयमित होकर पुष्प भोजन करे। जो उत्तम भविष्य पुष्प उस ऋतु में होकर उसका आहार करे। इस प्रकार एक वर्ष व्रत कर सोने चांदी के पुष्प बनाकर अथवा कमल पुष्पों को ब्राह्मणों को देकर व्रत संपन्न करे। इससे अश्विनी कुमार संतुष्ट होकर उत्तम रूप प्रदान करते हैं। व्रती उत्तम विमानों में बैठकर स्वर्ग में जाकर कल्प पर्यंत विविध सुखों का उपभोग करता है। फिर मत्स्य लोक में जन्म लेकर वेद वेदांगों का ज्ञाता, महादानी आदि व्याधियों से रहित पुत्र पौत्रों से युक्त उत्तम पत्नी वाला ब्राह्मण होता है अथवा मध्य देश के उत्तम नगर में राजा होता है। राजन, इस पुष्प द्वितीया व्रत का विधान मैंने आपको बतलाया। ऐसी ही फल द्वितीया भी होती है, जिसे अशून्य शयना द्वितीया भी कहते हैं। फल द्वितीया को जो श्रद्धा पूर्वक व्रत करता है वो रिद्धि सिद्धि को प्राप्त कर अपनी भार्या सहित आनंद प्राप्त करता है। फल द्वितीया, अशून्य शयन व्रत का व्रत विधान और द्वितीया कल्प की समाप्ति। राजा शतानिक ने कहा, मुने, कृपा कर आप फल द्वितीया का विधान कहें, जिसके करने से स्त्री विधवा नहीं होती और पति पत्नी का परस्पर वियोग भी नहीं होता। सुमंतु मुनि ने कहा, राजन, मैं फल द्वितीया का विधान कहता हूँ। इसी का नाम अशून्य शयना द्वितीया भी है। इस व्रत को विधि पूर्वक करने से स्त्री विधवा नहीं होती और स्त्री पुरुष का परस्पर वियोग भी नहीं होता। क्षीर सागर में लक्ष्मी के साथ भगवान विष्णु के शयन करने के समय ये व्रत होता है। श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की द्वितीया के दिन लक्ष्मी के साथ श्रीवत्सधारी भगवान श्री विष्णु का पूजन कर हाथ जोड़कर इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए। इस प्रकार विष्णु की प्रार्थना करके व्रत करना चाहिए। जो फल भगवान को प्रिय है उन्हें भगवान की शैया पर समर्पित करना चाहिए और स्वयं भी रात्रि के समय उन्हीं फलों को खाकर दूसरे दिन ब्राह्मणों को दक्षिणा देनी चाहिए। राजा शतानिक ने पूछा, महामुने, भगवान विष्णु को कौन से फल प्रिय हैं? आप उन्हें बताएं। दूसरे दिन ब्राह्मणों को क्या दान देना चाहिए उसे भी कहें। सुमंतु मुनि बोले, राजन, उस ऋतु में जो भी फल हो और पके हों उन्हीं को भगवान विष्णु के लिए समर्पित करना चाहिए। कड़वे, कच्चे तथा खट्टे फल उनकी सेवा में नहीं चढ़ाने चाहिए। भगवान विष्णु को खजूर, नारिकेल, मातुलुंग अर्थात बिजौरा आदि मधुर फलों को समर्पित करना चाहिए। भगवान मधुर फलों से प्रसन्न होते हैं। दूसरे दिन ब्राह्मणों को भी इसी प्रकार के मधुर फल, वस्त्र, अन्न तथा सुवर्ण का दान देना चाहिए। इस प्रकार जो पुरुष 4 मास तक व्रत करता है उसका 3 जन्मों तक गृहस्थ जीवन नष्ट नहीं होता और न तो ऐश्वर्य की कमी होती है। जो स्त्री इस व्रत को करती है वो 3 जन्मों तक न विधवा होती है, न दुर्भगा और न पति से पृथक ही रहती है। इस व्रत के दिन अश्विनी कुमारों की भी पूजा करनी चाहिए। राजन, इस प्रकार मैंने द्वितीया कल्प का वर्णन किया है।
तृतीया कल्प का आरंभ, गौरी तृतीया व्रत विधान और उसका फल। सुमंतु मुनि ने कहा, राजन, जो स्त्री सब प्रकार का सुख चाहती है उसे तृतीया का व्रत करना चाहिए। उस दिन नमक नहीं खाना चाहिए। इस विधि से उपवास पूर्वक जीवन पर्यंत इस व्रत का अनुष्ठान करने वाली स्त्री को भगवती गौरी संतुष्ट होकर रूप, सौभाग्य तथा लावण्य प्रदान करती है। इस व्रत का विधान जो स्वयं गौरी ने धर्मराज से कहा है उसी का वर्णन मैं करता हूं, उसे आप सुने। भगवती गौरी ने धर्मराज से कहा, धर्मराज, स्त्री पुरुषों के कल्याण के लिए मैंने इस सौभाग्य प्राप्त करने वाले व्रत को बनाया है। जो स्त्री इस व्रत को नियम पूर्वक करती है वो सदैव अपने पति के साथ रहकर उसी प्रकार आनंद का उपभोग करती है जैसे भगवान शिव के साथ मैं आनंदित रहती हूँ। उत्तम पति की प्राप्ति के लिए कन्या को ये व्रत करना चाहिए। व्रत में नमक न खाए। सुवर्ण की गौरी प्रतिमा स्थापित करके भक्ति पूर्वक एकाग्रचित हो गौरी का पूजन करे। गौरी के लिए नाना प्रकार के नैवेद्य अर्पित करने चाहिए। रात्रि में लवण रहित भोजन करके स्थापित गौरी प्रतिमा के समक्ष ही शयन करे। दूसरे दिन ब्राह्मणों को भोजन कराकर दक्षिणा दे। इस प्रकार जो कन्या व्रत करती है वो उत्तम पति को प्राप्त करती है तथा चिरकाल तक श्रेष्ठ भोगों को भोग कर अंत में पति के साथ उत्तम लोकों को जाती है। यदि विधवा इस व्रत को करती है तो वो स्वर्ग में अपने पति को प्राप्त करती है और बहुत समय तक वहां रहकर पति के साथ वहां के सुखों का उपभोग करती है और पूर्वोक्त सभी सुखों को भी प्राप्त करती है। देवी इंद्राणी ने पुत्र प्राप्ति के लिए इस व्रत का अनुष्ठान किया था। इसके प्रभाव से उन्हें जयंत नाम का पुत्र प्राप्त हुआ। अरुंधति ने उत्तम स्थान प्राप्त करने के लिए इस व्रत का नियम पालन किया था, जिसके प्रभाव से वे पति सहित सबसे ऊपर का स्थान प्राप्त कर सकी थी। वे आज तक आकाश में अपने पति महर्षि वशिष्ठ के साथ दिखाई देती हैं। चंद्रमा की पत्नी रोहिणी ने अपनी समस्त सपत्नियों को जीतने के लिए बिना लवण खाए इस व्रत को किया तो वे अपनी सभी सपत्नियों में प्रधान तथा अपने पति चंद्रमा की अत्यंत प्रिय पत्नी हो गईं। देवी पार्वती की अनुकंपा से उन्हें अचल सौभाग्य प्राप्त हुआ। इस प्रकार ये तृतीया तिथि व्रत सारे संसार में पूजित है और उत्तम फल देने वाला है। वैशाख, भाद्रपद तथा माघ मास की तृतीया अन्य मासों की तृतीया से अधिक उत्तम है, जिसमें माघ मास तथा भाद्रपद मास की तृतीया स्त्रियों को विशेष फल देने वाली है। वैशाख मास की तृतीया सामान्य रूप से सबके लिए है। ये साधारण तृतीया है। माघ मास की तृतीया को गुड़ तथा लवण का दान करना स्त्री पुरुषों के लिए अत्यंत श्रेयकर है। भाद्रपद मास की तृतीया में गुड़ के बने अपूपों मालपुआ का दान करना चाहिए। भगवान शंकर की प्रसन्नता के लिए माघ मास की तृतीया को मोदक और जल का दान करना चाहिए। वैशाख मास की तृतीया को चंदन मिश्रित जल तथा मोदक के दान से ब्रह्मा तथा सभी देवता प्रसन्न होते हैं। देवताओं ने वैशाख मास की तृतीया को अक्षय तृतीया कहा है। इस दिन अन्न, वस्त्र, भोजन, सुवर्ण और जल आदि का दान करने से अक्षय फल की प्राप्ति होती है। इसी विशेषता के कारण इस तृतीया का नाम अक्षय तृतीया है। इस तृतीया के दिन जो कुछ भी दान दिया जाता है वो अक्षय हो जाता है और दान देने वाला सूर्यलोक को प्राप्त करता है। इस तिथि को जो उपवास करता है वो रिद्धि, वृद्धि और श्री से संपन्न हो जाता है। चतुर्थी व्रत एवं गणेश जी की कथा तथा सामुद्रिक शास्त्र का संक्षिप्त परिचय। तो मुनि ने कहा, राजन, तृतीया कल्प का वर्णन करने के अनंतर अब मैं चतुर्थी कल्प का वर्णन करता हूं। चतुर्थी तिथि में सदा निराहार रहकर व्रत करना चाहिए। ब्राह्मण को तिल का दान देकर स्वयं भी तिल का भोजन करना चाहिए। इस प्रकार व्रत करते हुए 2 वर्ष व्यतीत होने पर भगवान विनायक प्रसन्न होकर व्रती को अभीष्ट फल प्रदान करते हैं। उसका भाग्योदय हो जाता है और वो अपार धन संपत्ति का स्वामी हो जाता है तथा परलोक में भी अपने पुण्य फलों का उपभोग करता है। पुण्य समाप्त होने के पश्चात इस लोक में पुनः आकर वो दीर्घायु, कांतिमान, बुद्धिमान, धृतिमान, वक्ता, भाग्यवान, अभिष्ट कार्यों तथा असाध्य कार्यों को भी क्षण भर में सिद्ध कर लेने वाला और हाथी, घोड़े, रथ, पत्नी, पुत्र से युक्त हो 7 जन्मों तक राजा होता है। राजा शतानिक ने पूछा, मुने, गणेश जी ने किसके लिए विघ्न उत्पन्न किया था जिसके कारण उन्हें विघ्न विनायक कहा गया? आप
विघ्नेश तथा उनके द्वारा विघ्न उत्पन्न करने के कारण को मुझे बताने का कष्ट करें। सुमंतु मुनि बोले, राजन, एक बार अपने लक्षण शास्त्र के अनुसार स्वामी कार्तिकेयन ने पुरुषों और स्त्रियों के श्रेष्ठ लक्षणों की रचना की। उस समय गणेश जी ने विघ्न किया। इस पर कार्तिकेय क्रुद्ध हो उठे और उन्होंने गणेश का एक दांत उखाड़ लिया और उन्हें मारने के लिए उद्यत हो उठे। उस समय भगवान शंकर ने उनको रोक कर पूछा कि तुम्हारे क्रोध का क्या कारण है। कार्तिकेय ने कहा, पिताजी, मैं पुरुषों के लक्षण बनाकर स्त्रियों के लक्षण बना रहा था। उसमें इसने विघ्न किया, जिससे स्त्रियों के लक्षण मैं नहीं बना सका। इस कारण मुझे क्रोध हो आया। ये सुनकर महादेव जी ने कार्तिकेय के क्रोध को शांत किया और हंसते हुए उन्होंने पूछा। शंकर बोले, पुत्र, तुम पुरुष के लक्षण जानते हो, तो बताओ मुझ में पुरुष के कौन से लक्षण हैं? कार्तिकेय ने कहा, महाराज, आप में ऐसा लक्षण है कि संसार में आप कपाली के नाम से प्रसिद्ध होंगे। पुत्र का यह वचन सुनकर महादेव जी को क्रोध हो आया और उन्होंने उनके उस लक्षण ग्रंथ को उठाकर समुद्र में फेंक दिया और स्वयं अंतर्धान हो गए। बाद में शिवजी ने समुद्र को बुलाकर कहा कि तुम स्त्रियों के आभूषण स्वरूप विलक्षण लक्षणों की रचना करो और कार्तिकेय ने जो पुरुष लक्षण के विषय में कहा है उसको कहो। समुद्र ने कहा, जो मेरे द्वारा पुरुष लक्षण का शास्त्र कहा जाएगा वो मेरे ही नाम सामुद्रिक शास्त्र से प्रसिद्ध होगा। स्वामिन, आपने जो आज्ञा मुझे दी है वो निश्चित ही पूरी होगी। शंकर जी ने पुनः कहा, कार्तिकेय, इस समय तुमने जो गणेश का दांत उखाड़ लिया है उसे दे दो। निश्चय ही जो कुछ ये हुआ है होना ही था। दैव योग से ये गणेश के बिना संभव नहीं था, इसलिए उनके द्वारा ये विघ्न उपस्थित किया गया। यदि तुम्हें लक्षण की अपेक्षा हो तो समुद्र से ग्रहण कर लो, किंतु स्त्री पुरुषों का ये श्रेष्ठ लक्षण शास्त्र सामुद्र शास्त्र इस नाम से ही प्रसिद्ध होगा। गणेश को तुम दांत युक्त कर दो। कार्तिकेय ने भगवान देव देवेश्वर से कहा, आपके कहने से मैं दांत तो विनायक के हाथ में दे देता हूं, किंतु इन्हें इस दांत को सदैव धारण करना पड़ेगा। यदि इस दांत को फेंककर ये इधर उधर घूमेंगे तो ये फेंका गया दांत इन्हें भस्म कर देगा। ऐसा कहकर कार्तिकेय ने उनके हाथ में दांत दे दिया। भगवान देव देवेश्वर ने गणेश को कार्तिकेय की इस बात को मानने के लिए सहमत कर लिया। सुमंतु मुनि ने कहा, राजन, आज भी भगवान शंकर के पुत्र विघ्नकर्ता महात्मा विनायक की प्रतिमा हाथ में दांत लिए देखी जा सकती है। देवताओं की यह रहस्यपूर्ण बात मैंने आपसे कही, इसको देवता भी नहीं जान पाए थे। पृथ्वी पर इस रहस्य को जानना तो दुर्लभ है। प्रसन्न होकर मैंने इस रहस्य को आपसे कह तो दिया है, किंतु गणेश की ये अमृत कथा चतुर्थी तिथि के संयोग पर ही कहनी चाहिए। जो विद्वान हो उसे चाहिए कि वो इस कथा को वेद पारंगत श्रेष्ठ द्विजों, अपनी क्षत्रियोचित वृत्ति में लगे हुए क्षत्रियों, वैश्यों और गुणवान शूद्रों को सुनाए। जो इस चतुर्थी व्रत का पालन करता है उसके लिए इस लोक तथा परलोक में कुछ भी दुर्लभ नहीं रहता, उसकी दुर्गति नहीं होती और न कहीं वो पराजित होता है। भरत श्रेष्ठ, निर्विघ्न रूप से वो सभी कार्यों को संपन्न कर लेता है, इसमें संदेह नहीं है। उसे रिद्धि, वृद्धि, ऐश्वर्य भी प्राप्त हो जाता है। चतुर्थी कल्प वर्णन में गणेश जी का विघ्न अधिकार तथा उनकी पूजा विधि। राजा शतानिक ने सुमंतु मुनि से पूछा, विप्रवर, गणेश जी को गणों का राजा किसने बनाया और बड़े भाई कार्तिकेय के रहते हुए ये कैसे विघ्नों के अधिकारी हो गए? सुमंतु मुनि ने कहा, राजन, आपने बहुत अच्छी बात पूछी है। जिस कारण ये विघ्न कारक हुए हैं और जिन विघ्नों को करने से इस पद पर इनकी नियुक्ति हुई वो मैं कह रहा हूं, उसे आप एकाग्रचित होकर सुने। पहले कृतयुग में प्रजाओं की जब सृष्टि हुई तो बिना विघ्न बाधा के देखते ही देखते सब कार्य सिद्ध हो जाते थे। अतः प्रजा को बहुत अहंकार हो गया। क्लेश रहित एवं अहंकार से परिपूर्ण प्रजा को देखकर ब्रह्मा ने बहुत सोच विचार करके प्रजा समृद्धि के लिए विनायक को विनियोजित किया। अतः ब्रह्मा के प्रयास से भगवान शंकर ने गणेश को उत्पन्न किया और उन्हें गणों का अधिपति बनाया। राजन, जो प्राणी गणेश के बिना पूजा किए ही कार्य आरंभ करता है उसके लक्षण मुझसे सुनिए। वो व्यक्ति स्वप्न में अत्यंत गहरे जल में अपने को डुबोते, स्नान करते हुए या केश मुंडाए देखता है। काशाय वस्त्र से आच्छादित तथा हिंसक व्याघात्री पशुओं पर अपने को चढ़ता हुआ देखता है। अंत्यज
गर्दभ तथा ऊंट आदि पर चढ़कर परिजनों से घिरा वो अपने को जाता हुआ देखता है। जो मानव केकड़े पर बैठकर अपने को जल की तरंगों के बीच गया हुआ देखता है और पैदल चल रहे लोगों से घिरकर यमराज के लोक को जाता हुआ अपने को स्वप्न में देखता है, वो निश्चित ही अत्यंत दुखी होता है। जो राजकुमार स्वप्न में अपने चित्त तथा आकृति को विकृत रूप में अवस्थित करवीर के फूलों की माला से विभूषित देखता है, वो उन भगवान विघ्नेश के द्वारा विघ्न उत्पन्न कर देने के कारण पूर्व वंशानुगत प्राप्त राज्य को प्राप्त नहीं कर पाता। कुमारी कन्या अपने अनुरूप पति को नहीं प्राप्त कर पाती, गर्भिणी स्त्री संतान को नहीं प्राप्त कर पाती, क्षत्रिय ब्राह्मण आचार्यत्व को लाभ नहीं प्राप्त कर पाता और शिष्य अध्ययन नहीं कर पाता। वैश्य को व्यापार में लाभ नहीं प्राप्त होता और कृषक को कृषि कार्य में पूर्ण सफलता नहीं मिलती। इसलिए राजन, ऐसे अशुभ स्वप्नों को देखने पर भगवान गणपति की प्रसन्नता के लिए विनायक शांति करनी चाहिए। शुक्ल पक्ष की चतुर्थी के दिन बृहस्पतिवार और पुष्प नक्षत्र होने पर गणेश जी को सर्वौषधि और सुगंधित द्रव्य पदार्थों से उपलब्ध करें तथा उन भगवान विघ्नेश के सामने स्वयं भद्रासन पर बैठकर ब्राह्मणों से स्वस्ति वाचन कराए। तदनंतर भगवान शंकर, पार्वती और गणेश की पूजा करके सभी पितरों तथा ग्रहों की पूजा करें। 4 कलश स्थापित कर उनमें सप्तमृतिका, गुगलू और गोरोचन आदि द्रव्य तथा सुगंधित पदार्थ छोड़े। सिंहासनस्थ होकर गणेश जी को स्नान कराना चाहिए। स्नान कराते समय इन मंत्रों का उच्चारण करें। इन मंत्रों से स्नान कराकर हवन आदि कार्य करें। अनंतर हाथ में पुष्प, दुर्वा तथा सशर्प सरसों लेकर गणेश जी की माता पार्वती को 3 बार पुष्पांजलि प्रदान करनी चाहिए। मंत्र उच्चारण करते हुए इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए, अर्थात हे भगवती, आप मुझे रूप, यश, तेज, पुत्र तथा धन दें। आप मेरी सभी कामनाओं को पूर्ण करें, मुझे अचल बुद्धि प्रदान करें और इस पृथ्वी पर प्रसिद्धि दें। प्रार्थना के पश्चात ब्राह्मणों को तथा गुरु को भोजन कराकर उन्हें वस्त्र, युगल तथा दक्षिणा समर्पित करें। इस प्रकार भगवान गणेश तथा ग्रहों की पूजा करने से सभी कर्मों का फल प्राप्त होता है और अत्यंत श्रेष्ठ लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। सूर्य, कार्तिकेय और विनायक का पूजन एवं तिलक करने से सभी सिद्धियों की प्राप्ति